दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 68 क्वेश्चन करा दिए थे। उससे अगले क्वेश्चन सेम वैसे ही हैं। अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे 76 क्वेश्चन क्या है? देखो 76 क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष फल 39 आता है, तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा? सबसे पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बता दूं। जब हम किसी संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं तो देखो ये सिचुएशन तो होती है, ये होती है हमारी भाज्य और ये होती है हमारी भागफल और ये होती है हमारी भाजक, और नीचे जो आता है वो क्या आता है? वही हमारा शेषफल। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, भाई किसी संख्या को हमें नहीं पता संख्या कौन सी है, तो संख्या मान ली हमने x। किससे भाग देने पर? 357 से भाग देने पर। अब वो डायरेक्ट कह रहा है कि शेषफल जो आ रहा है वो 39 आ रहा है। बात समझ में आ गई? फिर क्या कह रहा है? देखो, फिर ये कह रहा है कि इसी संख्या को, मतलब इस शेषफल को किससे भाग देने पर? 17 से भाग देने पर। देखो भाग देगा, देखो 17 दूनी 34, घटा लो इसको। देखो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। अब क्वेश्चन पूछ के रहा है कि उसका शेषफल कितना होगा? कितना भाई शेषफल? 5। अगर वो ये कहता कि उसका भागफल कितना होगा, तो भागफल कितना आ रहा हमारा? 2। बात समझ में आ गई? तो हमारा आंसर शेषफल कितना आ गया? हमारा शेषफल बराबर हमारा 5। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। यदि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखो सेम अभी इससे पिछला जो क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही है। अब एक संख्या को, भाई हमें तो नहीं पता एक संख्या कौन सी है, तो हमने वो संख्या कौन सी मान ली? x। अब इसको किससे भाग दे रहा है भाई? 5 से। भाई हमने 5 से भाग दे दिया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि शेषफल 3 बचता है। कितना बचता है भाई? 3। तो शेषफल हमारा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? फिर वो क्या कह रहा है? इस संख्या के वर्ग को, किस संख्या के वर्ग को? जो ये हमारा शेषफल आया है भाई। अब ये मुझे बताओ कि 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग कितना होगा भाई? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। अब फिर बोल लिया है कि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, किसको? 9 को। देखो 9 को 5 से भाग दो, 5 ही का ना 5। कितना बचेगा हमारा? 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 5। अगर वो ये कहता कि इसका भागफल कितना होगा, इसका भागफल होगा हमारा 1। बात समझ में आ गई? तो देखो शेषफल बराबर हमारा कितना आ गया? 4। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन 78वां, सेम ऐसे ही है। 78, 89, 79 और 80। अब क्वेश्चन नंबर देखो हमारा अगला 84। क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का योग 12 तथा इनका गुणनफल 35 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? भाई सबसे पहली बात तो बात इसमें किसकी आई है भाई? व्युत्क्रम की आई है। तो देखो व्युत्क्रम क्या होता है? किसी चीज का उल्टा होना हमारा क्या कहलाता है? व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे मैं कहने लगूं कि भाई 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा,
तो देखो 3/5 का व्युत्क्रम जो होगा 5/3। बात समझ में आ गई। अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योग 12 है। अब या तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग जो है वो हमारा 12 है, या अगर नहीं पता तो देखो पहले हमें संख्या माननी पड़ेंगी। माना संख्या बराबर x, y। बात समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि इनका योग, किनका योग? भाई इन संख्याओं का योग कितना है? 12 है। तो देखो x प्लस y बराबर हमारा 12। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है? इनका गुणनफल, किनका गुणनफल? इन संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा? x गुणा y बराबर हमारा 35। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। देखो किन संख्याओं का? इन संख्याओं का। अब मुझे ये बताओ कि x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। ठीक है भाई। उसके बाद बताओ y का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/y। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, x ही का ना x, y का ना y, और ये कितना हो जाएगा हमारा? xy। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो बराबर। अब मुझे ये बताओ कि x प्लस y का मान हमारा कितना है? x प्लस y का मान हमारा है 12। ठीक। उसके बाद देखो x y का मान कितना है? x y का मान है हमारा 35। तो हमारा संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना आ गया? 12/35। अगर x मानकर नहीं करना चाह रहे तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 12 है। तो भाई हमें ये पता है कि भाई 5 और 7 जो हो गया वो कितना हो गया? 12 हो गया। और अगर मैं 5 की और 7 की गुणा करता हूं तो 5 सत्ते 35 हो गया। भाई दोनों बात सही है। अब हमें निकालना क्या है? उसका व्युत्क्रम निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 1/5 कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? 7 है, तो इसको मैं 1/7 कर सकता हूं। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, और नीचे की नीचे से गुणा कर दो। देखो 7 ही का ना 7, 5 ही का ना 5, 7 पंजे 35। तो हमारा 7 और 5 कितना आ गया? 12, और बटे हमारा 35 ये आ गया। बात समझ में आ गई। ठीक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 83। क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग है। कितना है? 3/5 भाग किसके बराबर है? 36 के बराबर हो तो हमें किसका मान ज्ञात, क्या ज्ञात करना है? हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है यदि किसी संख्या, भाई किसी संख्या हमें नहीं पता भाई क्या संख्या, तो हमने संख्या कितनी मान ली? संख्या मान ली हमने x के 60%, मतलब इसका 60%, तो ये 60% आ गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है? उसके बाद ये बोल रहा है का, मतलब का कितना है? 3/5 है, तो हम 3/5 लिख देंगे, और कितना है हमारा? है 36। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे? x गुणा 60 बटे, भाई एक बात बता दूं, परसेंट अगर ऊपर होगा तो बटे में 100 बढ़ा देंगे, और अगर नीचे होगा तो ऊपर 100 लिख देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ परसेंट है, तो जब मैं ये परसेंट का निशान हटाऊंगा तो बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 100। क्लियर। उसके बाद देखो का की जगह हम किस चीज का निशान लगाते हैं? गुणा का निशान लगाते हैं, तो हम ये गुणा का निशान लगा देंगे।
ठीक है। उसके बाद देखो हमारा कितना आ गया, 3/5 बराबर हमारा 36। क्लियर। उसके बाद देखो हमें पता है कि भाई ये 0 है, ये और ये 0 है, 0 से 0 कट गया। उसके बाद देखो मैंने एक बात बताई होगी कि बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो हम उसको काट देते हैं। देखो भाई 6 का ना 6, क्लियर, और 6 छंग 36। उसके बाद देखो ये 3 है और ये बराबर में कितना है, 6 है, तो हम इसको भी काट देंगे, 3 दूनी 6। बात समझ में आ गई। उसके बाद अब ये मुझे बताओ कि ऊपर कितना बचा। भाई ऊपर जो बचा वो ऊपर बचा हमारा x, और बटे में कितना बचा। भाई बटे में जो बचा वो 10 और 5, कुल मिला के जब 10 की हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 पंजे 50। क्लियर। और बराबर हमारा कितना है, 2। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो इस 2 के बटे बन कर इसकी गुणा इससे कर दूं और इसकी गुणा इससे कर दूं। देखो x ही का ना x, 50 दूनी 100, तो वह संख्या कौन सी आ गई, 100 आ गई। भाई कितनी आ गई, 100 आ गई। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 85। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है संख्याएं 1 3 5 7 डॉट डॉट 25 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो भाई सबसे पहली बात तो हमें पता है कि संख्या क्या है हमारी, 1 3 5 7 डॉट डॉट 25। क्वेश्चन कराने से पहले एक बात बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, अगर हम विषम की विषम से गुणा करेंगे तो कभी भी दाईं ओर मतलब इकाई अंक की ओर 0 नहीं आएगा। 0 कब आता है, जब हम सम की विषम से गुणा करते हैं या सम की सम से गुणा करते हैं, तब हमारा क्या आता है, इकाई अंक या दाईं ओर 0 आता है। अब देखो वही क्वेश्चन ही है ये, भाई 1 3 5 7 डॉट डॉट 25 दाईं ओर। अब तुम्हें एक बात दिखाई दे रही होगी कि भाई 1 विषम, 3 विषम, 5 विषम, डॉट 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 25 भी विषम है। तो भाई जब सब संख्याएं विषम हैं तो क्या विषम की गुणा करने से इकाई अंक की ओर या दाईं अंक की ओर 0 आएगा, नहीं आएगा। तो देखो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 0। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यदि सम संख्या या सम और विषम संख्या आएंगी तब हम उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे मान लो 2 4 6 डॉट 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 100। इसमें दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो सबसे पहली बात तो शुरू में क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किस चीज से है, लास्ट में क्या दे रखा है। भाई लास्ट में क्या दे रखा है, लास्ट में जो दे रखा है वो 100 दे रखा है। अब हम इस 100 से ही मतलब रखेंगे। कैसे मतलब रखेंगे, भाई किसी भी संख्या को लास्ट में किसी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, तो हम उसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो पूरी तरह कट ना जाए। कैसे, मान लो देखो काटो, 5 दूनी 10। इतनी बात समझ में आ गई। कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया। अब देखो कितने 0 आ गए, 20 तो हमारे ये आए। अब कितना बचा था, 20 बचा था। अब फिर हम इस 20 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 5 चौक 20। तो भाई पहले डिवाइड करा तो 20 आए, अब बाद में डिवाइड करा तो 4 आए। तो कुल मिला के 2 4 6 डॉट डॉट
20 तक अगर हम इन संख्याओं की गुणा करते हैं तो शून्यकों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी? 20 और 4 24 आएगी। बात समझ में आ गई? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 91। क्या क्वेश्चन है भाई 91 हमारा? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 को पूर्णतः विभक्त होगी? तो सबसे पहली बात तो हम क्वेश्चन लिखेंगे 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 4 की घात 63 और 4 की घात 64 किससे पूर्णतः विभक्त है तो बाद में पता लगेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई? देखो इस क्वेश्चन में 4 की घात 61 4 की घात 62 4 की घात 63 4 की घात 64। अब हमें इसमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई 4 की घात अगर 61 में इसमें से कॉमन लूं तो हमारा सब में से कॉमन आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा? 4 की घात अगर मैं 61 कॉमन लूं तो यहाँ कितना बचेगा? 1। क्लियर? उसके बाद देखो ये 62 है 61 कॉमन ले ली तो कितना बचा? 4 की घात 1। उसके बाद देखो ये 63 है तो कितना बचा? 4 की घात 2 और ये 4 की घात 3। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? देखो 4 की घात 61 हमारा ऐसे ही लिख दिया हमने। उसके बाद देखो अब ये 4 की घात 1 है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिसकी घात 1 होती है उसका वही जो आधार होता है वही लिख देते हैं। देखो आधार कितना है? 4, तो ये 4 आ गया। उसके बाद देखो 4 की घात कितनी है? 2 है तो 4 चौक कितना हो जाएगा हमारा? 16। 4 की घात कितनी है? 3 है तो कितना आ गया हमारा? 64 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? देखो ये 4 की घात 61 गुणा भाई सब प्लस की है तो हम सबको जोड़ लेंगे। देखो कैसे जोड़ेंगे? 1 और 4 5 5 और 16 कितना हो गया? 21 21 और 64 कितना हो गया हमारा? 85। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब ये हो गया कि इन्हीं ऑप्शनों में से। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है हमारा 3, दूसरा ऑप्शन है हमारा 10, तीसरा ऑप्शन है हमारा 11 और चौथा ऑप्शन है हमारा 13। अब ये मुझे बताओ क्या 85 3 से कट जाएगा? देखो 3 दूनी 6 2 बचा 25 हो गया, नहीं कटेगा। क्या 10 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या 11 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या 13 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? अब देखो ये 4 की घात 61 है। अगर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 4 की घात 60 गुणा 4 की घात 1, क्योंकि देखो 4 की घात 61 और 4 की घात 1 हमारा 61 ही हो जाएगा। अब देखो गुणा हमारा कितना है? 85। 4 की घात 1 का मतलब 4 ही हो गया तो हमें इस 4 की इस 85 से गुणा कर लूं। देखो गुणा करो 4 की घात 60 4 पंजे 20 हासिल लगे 2 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो गया हमारा? 34। क्लियर हो गई बात? 4 पंजे 20 0 हासिल लगे 2 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो गया हमारा? 34 हो गया। अब मुझे ये बताओ क्या 3 से 1 कट जाएगा? नहीं कटेगा। 11 से 1 कट जाएगा? नहीं कटेगा। 13 से 1 कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो ये 340 जो कट जाएगा वो किससे कट जाएगा हमारा? 10 से। बात समझ में आ गई? अब देखो क्वेश्चन नंबर मैं जो कराऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 104 कराऊंगा। उससे पीछे के अगर क्वेश्चन नहीं हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बता देना। देखो क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? एक संख्या को 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रम से 2, 3, 4 शेष बचते हैं।
तो वह संख्या क्या है। देखो क्वेश्चन अगर इसको x मानकर कराऊंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब देखो तुम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो ये कह रहा है कि 4 और 5 से भाग देने पर, भाई कितना, 4, 5 और 6, इनसे भाग देने पर, देखो 4 से भाग दिया हमने, कितना आता है 2। 5 से भाग दिया कितना आया शेष 3। 6 से भाग दिया कितना आया 4। अब हमें निकालनी क्या है, संख्या निकालनी है। तो देखो एक तरीका मैं ये बता देता हूं कि भाई इसको जोड़ लो। देखो इसको समझ लो लेना, क्योंकि इस 103, 104, 105 और 102 सेम यही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे है, नीचे वाली को जोड़ा हमने 6 4 10, उसके बाद देखो इसकी इससे गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई, 6 को 4 को जोड़ा 10 आ गया, फिर इस 10 की 5 से गुणा करेंगे तो 10 पंजे कितना हो गया हमारा 50 हो गया भाई। अब हमारा 50 हो गया तो इस 3 को जोड़ लेंगे। तो 50 को हमने जोड़ा, 50 में जब 3 जोड़ा तो हमारा कितना आ गया भाई 53 आ गया। अब इस 53 को हम किससे गुणा कर देंगे, इस 4 से गुणा कर देंगे। देखो 53 की 4 से गुणा करो, 53 गुणा 4, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21। बात समझ में आ गई। कुल मिला के हमने 53 की जब 4 से गुणा करी तो हमारा कितना आ गया 212। उसके बाद देखो सामने वाली संख्या तो हमें जोड़नी ही है, तो 212 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 214। तो वह संख्या हमारी कौन सी आ गई 214। इसे चाहे प्लस लगा लो। बात समझ में आ गई। अब देखो 105वां क्वेश्चन है तो 104 की ही तरह, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूं। देखो क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या को, किसी को मतलब हमें नहीं पता भाई कौन सी संख्या को, किससे भाग देने पर 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। उसने 585 के गुणनखंडों 5, 9, 13 से क्रमागत विभक्त किया तो क्रम से 4, 8, 12 प्राप्त किया। यदि वह संख्या 585 से भाग करता है तो शेषफल क्या है। भाई सारी बातों को छोड़ो, हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें संख्या निकालनी है। और संख्या किससे निकालनी है, भाग से और शेष से संख्या निकालनी है। तो देखो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था कि भागफल कितना कितना है भाई, देखो 5 है, 9 है और 13 है। यहां को लिख लो भाग, ठीक है। उसके बाद देखो शेष कितना आया, शेष जो आया वो 4, 8, 12 आया। कितना आया भाई 4, 8 और 12। इतनी बात समझ में आ गई। देखो इसे सही तरह से समझ लो। देखो नीचे नीचे की हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। देखो 13 और 12 कितना हो गया हमारा 25। क्लियर। अब हम 25 की 9 से गुणा करेंगे, 25 नंबर 225। इसकी हम क्या करेंगे, 25 की 9 से गुणा करेंगे तो 25 नंबर कितना आ गया हमारा 225। उसके बाद देखो हम इस 8 को जोड़ लेंगे। किसे जोड़ लेंगे भाई, इस 8 को जोड़ लेंगे। अब जब 225 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 233। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम फिर इसकी इस 5 से गुणा करेंगे। किसकी, इस 233 की। देखो इस 233 की जब मैं 5 से गुणा करूंगा, 5 तिया 15, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इसको हमें क्या करना है भाई, जोड़ना है।
कुल मिला के 1165 में हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो देखो 4 जोड़ लो, कितना हो गया, 9 6 1 1। ठीक। अगर इस क्वेश्चन में वह ये कहता कि वह संख्या क्या है, तो हमारी संख्या कितनी हो जाती, 1169 हो जाती। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 585 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो देखो इसको 585 से भाग दे दो, देखो दो 1169 भाग 585। अच्छा एक बात बताओ, ये 585 है, 500 मतलब 500 500 की 2 बार गुणा करूंगा तो हमारा कितना आगा, 1000। 85 की 85 से गुणा करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 170। अब देखो 170, लेकिन है ये कितना, 1169। तो हम क्या करेंगे, 585 का ना 585 कुल मिला के हमारी कितनी बार चली जाएगी, 1 बार चली जाएगी। अब देखो इसको घटा दो, कितना हो गया हमारा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। 6 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ को धाई ले लो, कितना हो गया 16। 16 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 0, मतलब 10 हो जाएगा। 10 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 584। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेषफल कितना होगा। अब मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में ये शेषफल है नहीं है, जब है तो यही हमारा आंसर है। अगर वो ये कहता कि भागफल कितना है तो भागफल हमारा कितना हो गया, 1। बात समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में लगभग मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए। फिर भी अगर जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, और ये भी लिखें कि कल हम जो वीडियो डालें वो कौन से चैप्टर की वीडियो डालें। और चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।